तो सवाल उठ रहा है कि जब 835 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, 815 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो गई है, तो उसके बाद भी ये रुक क्यों नहीं रहा है? और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। हमारे साथ संतोष सिंह जी जुड़ेंगे, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर निखिल खत्री जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे। हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हिंदू महासभा के जुड़ेंगे। हमारे साथ फरकत अली खान, मुस्लिम स्कॉलर जुड़ेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ खान वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले वासिफ, मैं आप ही के आना चाहूंगा और ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि ये मौलवी का बैकग्राउंड क्या है और पुलिस इस तक पहुंची कैसे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये मौलवी जो खलीलुर रहमान है, इसका 2023 में एक मामला लोता थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्ज हुआ था, जिसमें इस पे आरोप है कि इसने एक हिंदू लड़की को धर्मांतरण कराकर एक समुदाय के लड़के से निकाह कराया था। तो 2023 का ये मामला पुलिस की पूछताछ में सामने आया है। कहीं ना कहीं जो पुलिस की पूछताछ में और भी तथ्य सामने आए हैं कि जो इसमें पूर्व में 7 आरोपी जो जिम संचालक समेत अन्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे इनका एक लगातार संपर्क में था ये मौलवी। और ये मौलवी जो मिर्जापुर के एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने की भी बात सामने आई है और कुछ मदरसों में भी ये जाता था। तो कहीं ना कहीं ये जो जादू और जो महिलाएं इनके पास आती थी उसको एक वशीभूत कर नहीं लेता था। वासिफ, एक बात बताइए, ये जादू टोना कराने के नाम पर लोगों के घरों में कैसे पहुंच जाता था? जी देखिए, इसमें एक बात सामने आ रही है कि जो जिम संचालक थे, जो वहां पे जिम ट्रेनर थे, वो शायद ये लड़कियों को इनके पास भेजते थे, जिसे वो वशीभूत करता था, अटैक इन्फ्लुएंस करता था, उनको कन्वर्ट करने का काम करता था। वासिफ, बताया यह भी जा रहा है कि ये जो मौलवी है, ये जिम संचालक और उसके ट्रेनरों को ट्रेनिंग देता था कि किस तरीके से लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाए। यह भी एक आरोप लगा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस की जांच में जो चीजें सामने आ रही हैं, वो जिम संचालक और जो इसमें जो 7 आरोपी हैं, उससे कहीं ना कहीं वो टच में था, लगातार संपर्क में था। और जो भी लड़कियां जिस तरह से धर्मांतरण के इनके आरोप लग रहे हैं, वो उनके टच में आती थी और वो उस पर जादू टोना ऐसे ताबीज। तो ये कहीं ना कहीं हाईली क्वालिफाइड, अपने को बहुत हाईली क्वालिफाइड बताता था। ये जो मौलवी गिरफ्तार हुआ है अब खलीलुर एक सवाल रहमान, का ये जवाब अपने को और बहुत दर्शक जानना चाहेंगे, जांच किस दिशा में अब आगे बढ़ रही है? क्या यही मास्टरमाइंड था या पर्दे के पीछे कोई और है जो इस धर्मांतरण के खेल का मुख्य किरदार है? जी बिल्कुल, पुलिस की विवेचना लगातार इसमें जारी है। 7 आरोपी इसमें पूर्व में पकड़े गए हैं और कल ये जो खलीलुर रहमान मौलवी पकड़ा गया है, इससे भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। और इसमें एक और अन्य आरोपी जो है वो अभी भी फरार है, पुलिस जिसकी तलाश में है। तो कहीं ना कहीं ये जो संगठित गिरोह है, जो एक धर्मांतरण का कार्य कर रहा था, तो पुलिस एक बड़ा पर्दाफाश पुलिस ने किया है पिछले दिनों। तो ऐसे में जो ये मौलवी गिरफ्तार हुए, इससे लगातार पूछताछ चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, अरे वो भाई, पुलिस ने आगे वासिफ रखेगी। पर्दाफाश तो तब किया जब शिकायत दर्ज हुई। सवाल ये उठता है कि ये जांच एजेंसियां कर क्या रही थी, हमारा खुफिया ब्यूरो कर क्या रहा था? नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था। ठीक है, मैं इस पे सवाल जो होगा वो हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी जी भी जुड़े हैं। नितिन जी, बेहद गंभीर सवाल है। ये वो मामले हैं जो निकलकर सामने आ गए, जहां पीड़िताओं ने अपने हौसले को दिखाया, लेकिन ऐसे तमाम हजारों मामले होंगे जहां पर पीड़िता निकलकर नहीं आई और लगातार वो शोषित हो रही होंगी। देखिए आशीष जी, ये कोई पहला मामला नहीं है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले कि अगर आप उठा के देखेंगे, पिछले महीने भी कानपुर में एक ऐसा ही मामला हुआ था। दीपक गौड़ नाम के एक व्यक्ति को जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया था। इससे पहले सितंबर 25 में लखनऊ में एक परिवार को, पूरे परिवार को धर्मांतरण का शिकार बनाया जा रहा था, उन पर दबाव बनाया जा रहा था। तो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये हमारा ये कहना है कि ये एक संगठित कार्य है और इसमें कहीं ना कहीं अन्य राज्य या बाहर बैठे, विदेशों में बैठे लोग हैं जो इसको पूरी क्या कहते हैं, फंडिंग दे रहे हैं। ये हमारे पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे देश की डेमोग्राफी बदलने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, कोई भी धर्म होता है, वो धर्म कभी ये नहीं कहता कि आप जबरदस्ती किसी का धर्मांतर कराइए। अगर ये लोग जो जिस तरह के लोग पकड़े जाते हैं,
इनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है, पैसा कमाना, और पैसे के लिए इनको पूरी फंडिंग दी जाती है और हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है ताकि हमारे देश की डेमोग्राफी बदल दी जाए। परंतु इनको ये पता नहीं है कि जिस तरह की हमारी सरकार आज इन पे कार्य कर रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उससे इनको ऐसे केस हमारे पकड़े जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी आपने देखा होगा छांगुर बाबा पकड़े गए, उनका भी बहुत बड़ा नेटवर्क था, वो भी यही कार्य कर रहे थे। तो इन लोगों को सबसे मेन चीजें, जो हमारे घर की लड़कियां हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके जो इस तरह की घटनाएं हो रही है उस तरह पे लोगों को पहले पहचानना सीखे। कम से कम अपने जो घर वाले हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व करें। जहां भी आप जाते हैं, कहीं अपना दिमाग हमेशा खुला रखिए, कैसे लोगों से आप मिल रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, ये सब चीजें जो हैं बहुत संगठित तौर पर हो रही हैं, और ये चीजें तब तक होती रहेंगी जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। सरकार इतनी जागरूकता फैला रही है, उसके बावजूद भी ऐसे केस हो रहे हैं। तो ये बहुत ही विचाराधीन विषय है जिस पर सोचना चाहिए हमको, और हमें लगता है कि सरकार इस पद पे आगे कार्य कर रही है। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है ना चतुर्वेदी जी, अगर जब से धर्मांतरण का कानून बना उसके बाद से अगर 835 मामले दर्ज हुए हैं और 815 मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई है, इसका मतलब इसकी संख्या कहीं ज्यादा है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, जोर दे रहा हूं इस पे, क्योंकि ये वो पीड़िता है जो सामने आ गई। देखिए आशीष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जो मामले पकड़े गए 835 से 815 जो भी, देखिए इतना तो आपने देखा ना कि सरकार इसका मतलब जागरूक है, इतने केस पकड़े जा रहे हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं हमको भी जागरूक होना पड़ेगा ना। सरकार को कोई चीज अपने आप तो पता चलती नहीं, हम आप जब जागरूक होंगे, अगर हमारे अगल बगल कुछ तरह की ऐसी कोई भी घटना हो रही है या इस तरह का कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसको सरकार तक पहुंचाएं। क्योंकि जो इस तरह के असल में है क्या कि ये लोग पहले तो उन लोगों को देखते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो डरे हुए हैं, जैसे आपने जादू टोने का नाम लिया, जो लोग इस तरह के डरे हुए लोग हैं उनको और डराने का कार्य करते हैं। जो भी शिक्षित व्यक्ति है उस पर इस तरह के कम वो होते हैं जो धर्मांतरण होता है, लेकिन जो जैसे गरीब लोग हैं उनमें धर्मांतरण नहीं, वो तो टारगेट फिक्स है। गरीब लोग हो, विधवा महिलाएं हो, बच्चे हो, लड़कियां हो, इनका टारगेट बहुत फिक्स है। इसी तरीके से ये ऑपरेट करते हैं। आशीष जी, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारी जनता की है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। एक निखिल खत्री जी से एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं। इसमें एक चीज और बता दूं आशीष जी, 2 मिनट में। देखिए, इसमें जो हमारे जो मुस्लिम धर्म गुरु है उनको भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये इस्लाम को बदनाम करने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी गंगा जमुना तहजीब को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं खत्री जी आपके पास आता, लेकिन चूंकि यहां मुस्लिम धर्म गुरु का जिक्र किया है, फरकत अली खान साहब एक रिएक्शन, वो कह रहे हैं कि इस्लाम के जो जानकार हैं वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, जबकि कुरान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी को बहलाकर फुसलाकर जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल नहीं कराया जा सकता। खान साहब अनम्यूट करिएगा प्लीज। अभी जैसे मैंने अपने विद्वान साथी को सुना, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं कि कहीं ना कहीं यह हमारे मुल्क की अमन, शांति और भाईचारे के लिए खतरा है। जहां आपने इस्लाम की बात कही, इस्लाम ने कहीं पर भी जोर, जबरदस्ती, लालच या ऐसे ख्वाब दिखा करके धर्म परिवर्तन करना कहीं पर भी नहीं लिखा है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और अगर कोई दिखा दे इस तरीके की कोई बात के साथ जबरदस्ती, लालच या पैसा दे करके ऐसा होता है, तो मैं जो हूं, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। नहीं, अली खान साहब, मैं भी वही बात कह रहा हूं ना, मैं भी आप ही की बात से, चूंकि मैंने भी कुरान मैंने भी पढ़ी है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वहां कतई नहीं लिखा, वहां साफ तौर पे कहा गया कि इसको जायज नहीं माना गया है। आशीष जी, मैं वही आ रहा था। ऐसा है कि जहां पर हमारे मुल्क की भोली भाली जनता है, उसमें खाली ये नहीं है कि हिंदू बहनें हैं, ये मुस्लिम बहनों के साथ भी यही करते हैं, ये दूसरी कौमों के साथ भी यही करते हैं। इन्हें क्या पता नहीं है कि जिना जो है वो ये नहीं है कि एक जिस्म से दूसरे जिस्म का ताल्लुक है। जिना बिन जबर जबरदस्ती हो,
एक जिना और होता है जो आंखों का होता है, उसकी भी सजा संसार कर देना है। जैसे अभी अभी आपकी रिपोर्ट में मैंने पूरा सुना कि वो एआई के माध्यम भी लोग फिल्में बनाता था। अरे कैसा मुसलमान है। मैं उसकी यहाँ से निंदा करता हूँ। मेरा रिकॉर्ड आप देखिए, मुझे इस चीज पे काफिर के फतवे मिले हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं मांग, मैं काफिर होना कबूल कर सकता हूँ, लेकिन इंसानियत का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ बहुत उम्दा सकता। बात कही ये आपने खत्री जी। इंसानियत के जी, कापड़ जी। बहुत उम्दा बात कही खान साहब आपने। खत्री जी, एक रिएक्शन आपका, मामले क्यों बढ़े हैं? सबसे पहले आपसे पैनलिस्टों का और एचएनएन न्यूज के लाखों करोड़ों व्यूअर्स का देश और विदेश में सभी को नमस्कार। और दूसरी बात, मैं एक बार फिर से एचएनएन न्यूज का इतना धन्यवाद करता हूँ क्योंकि सर आपने, आशीष जी, आपने चैनल के माध्यम से हमेशा जो अहम मुद्दे जो अभी चल रहे हैं देश में, आपने वो उठाने की, मैं समझता हूँ कि पूरी प्रयास किया कि कैसे जनता को पता लगे। और कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे वैश्य दरिंदे हैं समाज में, तो उन्हें मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार को एक इतना बड़ा संदेश देना चाहिए, उन पर इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं समझता हूँ काले पानी की सजा उनके लिए बहुत कम है। इन वैसे दरिंदों को एक ऐसी सजा मिले कि जो पूरे एक एग्जाम्पल बन जाए कि कैसे ऐसे कार्य करना तो छोड़ो, सोचना कितना बड़ा मैं समझता हूँ कि गुनाह हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर बहुत सख्त रूल्स डालने चाहिए। और मैं समझता हूँ इसमें सरकार की इतनी लैक हो सकती है। अभी भाजपा के प्रवक्ता भी इस चीज की कटाक्ष करेंगे, मुझे सबको पता है कि जैसे अगर कुछ भी काम होता है ईडी से भी सबसे पहले पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को तो इस चीज पर संज्ञान लेना चाहिए सर। 9 साल से योगी जी सरकार है, 11 साल से माननीय मोदी जी की सरकार है तक अगर ये ऐसे मामले आ रहे हैं, वो बात ठीक, आपने शंकरू बाबा को पकड़ा, आपने की चीजों को पकड़ा है, पर अभी जो समरण चल रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक आपकी सरकार है, आपके अधिकारी, तो कम से कम अधिकारी को तो कम से कम इन चीजों पर ब्रीफ होना चाहिए। देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, खत्री जी की बात में दम तो है कि खुफिया एजेंसी कर क्या रही है। नाक के नीचे हो रहा है, साल 2 साल 4 साल 5 साल से रैकेट चल रहे हैं, ये बश क्यों नहीं हो पा रहे? आशीष जी, भारत पे सीमावर्ती जिलों से और सनातन पे हमले कोई आज से नहीं हो रहे। 1980 से हम लोग दीवालों पे इबारत लिखते आए हैं। जिस जिले की आप अभी यहाँ हेडलाइन चला रहे हैं, बस्ती जिले की, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। बस्ती जिले में एक दारुल उलूम अल इस्लामिया का एक मदरसा बना, उसकी दीवारें किले की दीवारों से भी ऊंची दिख जाएंगी। वहां उस जमाने में जिला पंचायत हुआ करता था, नक्शे जिला पंचायत ने उनके नहीं पास की। तत्कालीन डीएम आर.के. मित्तल ने उस जमाने में घूस लेके उसका नक्शा पास किया था। हम लोगों ने दीवारों पे लिखा था, गली गली में शोर है, आर.के. मित्तल चोर है। ये चीजें 80 के दशक से शुरू हुई हैं। घुसपैठियों का आना, सीमावर्ती जिलों में, क्षेत्रों में मस्जिदें, मदरसे, मजारे बनाना और हिंदू लड़कियों को टारगेट करना। ये आंकड़े केवल आप धर्म परिवर्तन के, मतलब जिहाद की जो देख रहे हैं, इसके साथ जरा उनको भी जोड़ लीजिए जो संसद में आंकड़ा 13.5 लाख से ज्यादा महिलाओं की मिसिंग होने का, जिसको आज भी संसद में जिस पे चर्चा हुई है, उन आंकड़ों को भी इसमें जोड़िए। जो नवजात नहीं विवेक जी, उसमें तो एक कल मैं डिबेट करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में 100 से ज्यादा बच्चे गायब हो जा रहे हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, बाकी पूरे देश की तो मैं जानता ही हूं, डेटा में जानता हूं भारत के। मैं बस्ती से ही शुरू कर रहा हूं। बस्ती में भी इस तरह के आंकड़े लड़कियों के गायब होने के। जो हेडिंग चला रहे हैं आप, वो पढ़े लिखे समाज का मुसलमान लड़का है, उसका पिता पत्रकार रहा है, उसकी 2 बुआओं को मैं जानता हूं, टीचर रही हैं, महिला इंटर कॉलेजों की। अब आप समझिए, अगर इस तरह के परिवार के बच्चे के आतंकी कनेक्शन निकल रहे हैं, इस लव जिहाद में शामिल दिख रहा है, अब आप बताइए क्या, कौन सी गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे? इसकी किससे बात की जाए? अभी हमारे नितिन जी इनसे उम्मीद कर रहे थे। हमको लग रहा मौलाना जी ने जितनी अच्छी बातें की, या तो नए नए मुसलमान हुए हैं या अभी इस्लाम के बारे में ढंग से जानते नहीं है। यहाँ तो हमारी बहन बेटियां तो छोड़ दीजिए, ये तो पैसा लेके मौलवी यहाँ हलाला करा देते हैं। कितने मौलवियों को आपने इस्लाम से खारिज किया है? जवाब आपके पास। जो स्थिति है, हम तो परेशान है, आपके अंदर भी बहन बेटियां इनसे परेशान है।
मेरी बात को समझ लीजिएगा, कितने मौलाना को आपने इस्लाम से खारिज किया, एक लिस्ट बता दीजिए जरा। नितिन जी बैठे हैं, वरिष्ठ सर इस्लामिक स्कॉलर भी बन के साथ साथ इनका भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। तो स्थिति बहुत गंभीर है सिन्हा जी, आपने बहुत बुलंद मैटर उठा दिया है। मिर्जापुर का मामला, गोंडा का मामला, बस्ती का मामला, कहाँ का बताएं आपको, प्रयागराज का मामला, कई मामलों में प्रयागराज में मैंने स्वयं लड़की बरामद करवाई है घाना घेर करके। सर 9 साल तो इसमें लड़ चुका हूं इस मामले में, लड़कों का अपहरण बरामदगी करवाई है। जिस तरह से हमारे सरकारी संस्थान है हर तरफ से हमले हो रहे हैं। और नितिन जी ने सही कहा, गिनती करवाएंगे, मामले गिनती करवाएंगे, पर मैं समझता हूँ कुछ कार्य इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कुछ की चीज पर बंदिश नहीं लगाई है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये पड़ी हुई लाइन बोल देते हैं। और सर अगर सर आपने सर इतने मामले बोलते हो योगी सरकार ने सर उन पर क्या एक्ट किया, आप एक्ट तो बताइए। ये कार्रवाई हो रही है, पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से इनको पाला पोसा है, आप जैसे आप जो कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए विवेक जी, रुकिएगा विवेक जी, आप रुकिएगा। निखिल जी, एक सवाल का जवाब दीजिए कि इससे पहले जब आपकी सरकार थी यूपी में, तो धर्मांतरण के जब मामले आते थे, अवैध धर्मांतरण के, उसमें कितनी कार्रवाई आप लोगों ने की? यहां तो डेटा हमें मिल गया। सर मैं समझता हूँ सर, मैं बिल्कुल शब्दों पर एक बात बता दूं आशीष जी, आपके चैनल के माध्यम से सर, हमारी सरकार में धर्मांतरण के केस आ जाते थे तो 100 के 100% में कार्रवाई। अरे आते ही नहीं थे भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ भाई, मैं आपको बताता हूँ, चाहोगे धर्मांतरण का केस तुम्हारे पास आएगा। अतीक अहमद कुत्ते से हाथ मिलाने फुर्सत मिले तब तो तुम जनता के सुन लोगे। हाथ जोड़ क्या बात करोगे तुम धर्मांतरण की? जुड़वाए थे 24 में, तुम्हारी हैसियत नहीं बात करने की। 27 में सर कैसे सर राष्ट्रीय मामलों पर कुत्ते से हाथ मिलाओगे, ठीक है, उसके बाद सोचोगे कि देश में कानून का राज होगा। विवेक जी थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, कौन सी मर्यादा बची है भाई? ठीक है, मैं आता हूं, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आता हूं, फिर आपका रिएक्शन लूंगा। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, हाँ जाएं, रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। प्यार के इमोशन से पहले पेट के इमोशन क्लियर होने बहुत जरूरी है। ऐसे ही पकड़े हैं, इसलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाएं, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिलाए। ये कौन बोला? मोर बोला भाई साहब। I like it। पेट सफा और रोग दफा। और 6 फरवरी को रिलीज हो रही है हमारी फिल्म भाभी जी घर पर है। जरूर देखें अपने नजदीकी थिएटर्स में। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर
जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के साथ पास। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस समय बने हुए। विवेक श्रीवास्तव जी, आप कुछ कह रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले प्लीज अपनी बात पूरी करिएगा। फिर खान साहब, मैं आपके पास मैं आशीष जी ये कह रहा था कि पूर्ववर्ती सरकारों के जो मुख्यमंत्री थे उसमें कोई अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाता था, कोई मुख्तार की कदमबोसी करता था। तो ऐसे लोग लॉ एंड ऑर्डर क्या मेंटेन करेंगे? इनसे किस लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद आप करते हैं? ये तो योगी आदित्यनाथ जैसी छाती का मुख्यमंत्री है जिसने इन संगठित गिरोहों को मट्टी में मिलाने का काम किया। आज लोग निकल के आ रहे हैं और कंप्लेंट लिखी जा रही है। इससे पहले इस तरह के मामलों में थाने से डांट के लोग भगा दिए जाते थे। आज उत्तर प्रदेश महिला अपराधों में कन्विक्शन में नंबर 1 है। ठीक है खत्री जी, जवाब जल्दी से दीजिएगा, फिर खान साहब के पास जाऊंगा। सबसे पहले आपने, मैं समझता हूं कि आपने जैसे बोला कि भाजपा प्रवक्ता ने कुछ आश्वासन शब्द बोले थे, मैं सुन नहीं पाया। अगर इन्होंने ऐसा कुछ बोला तो आप मेरे सामने बोल नहीं पाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं सर, कृपया सर आप इनको समझे सर, कैसे हर में सर ये हर डिबेट खराब करते हैं। इनमें सर ना कोई मर्यादा है सर, इनमें ना कोई मैं समझता हूँ कोई चीज है, ना कोई मैं समझता हूँ कि कोई संस्कार की। नहीं, व्यक्तिगत मत होइए, हर बात में व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। लड़कियों को बराबर कराया हूँ, मुझे आपसे तमीज नहीं सीखनी है। अतीक अहमद कुत्ते से हाथ मिलाने वाले लोग नहीं है। अतीक अहमद के सामने छाती ठोक के मंच पे उसको जलावट करने वाले हैं लोग। बताइए सर, 9 साल सरकार अभी तक सर मैं समझता हूँ हम अतीक अहमद कुत्ते से हाथ मिलाने कभी नहीं गए थे। जो हमारे जो मैं समझता हूँ कि मुलायम सिंह यादव थे जो उनके कुत्ते से हाथ मिलाता था। ये जो लाना था तुम्हारी आप सर इन जैसे लोगों से क्यों क्यों नहीं बेचते? ठीक है विवेक जी और खत्री जी को फुल स्क्रीन लाया जाए। हाथ मिलाते हुए शर्म नहीं आई? आप मेरी बात तो डूब मरने के बाद नहीं किया कभी चुल्लू और पानी में मुलायम सिंह का? नहीं, आप बताओ ना। सबसे बदतमीज सर मैं कहता हूँ, सबसे बदतमीज प्रवक्ता भाजपा प्रवक्ता है सर। ये हमेशा मुद्दों से भटकाते हैं। हम तुमसे सर्टिफिकेट थोड़ी मांग रहे हैं भाई, कि कैसे धर्मांतरण हो रहा है। हम थोड़ी कहते मुलायम सिंह की जगह कुत्ते साथ मिलाने। मुलायम सिंह की पब्लिक डोमेन की फोटो है। आशीष सिराज जी भविष्य पत्रकार है, भविष्य एंकर है। कहते मैं झूठ कह रहा हूँ? जनता ने नितिन जी कह दे कि मैं झूठ कह रहा हूँ? 24 में रोका है जनता ने, जब आपके मुंह में दही जम गई थी। उसके बाद 27 में ये दही में समझने वाली है, क्योंकि जनता आपको जनादेश। और अभी तक सर आप बताइए सर, 9 साल से इन्होंने इतने धर्मांतरण हुए, इन्होंने सर अभी तक सर इन्होंने क्या ये बोला है कि भाई हमारी सरकार ने ये स्टैंड लिया सर, इस पर तो सर ये बिल्कुल जीरो है। हमने सर दिल्ली में देखा सर, दिल्ली में कैसे बच्चे लापता हो रहे हैं, उन पर सर ये बोल रहे हैं कि आप इन पर बात क्यों कर रहे हैं? तो ये सरकार तो आपकी है, ये दिल्ली का मामला इतना नहीं है, इसे जोड़ के देखने की जरूरत है। पार्टी वाले बोलेंगे बिल्कुल ये तो जी, आप थोड़े जोड़ के देखने की बात है। आप हमसे बहुत बड़ी उम्र में, आप थोड़ा धैर्य दिखाइए। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। आप अपनी भाषा ठीक करिए और लानत भेजिए मुलायम सिंह यादव पे। तो अतीक अहमद कुत्ते से हाथ क्यों मिलाते थे? किनसे? अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीरें पब्लिक डोमेन में हैं। थोड़ा सा प्रयास करो कि गूगल पे दिख जाएंगे। अब सर देखिए सर, कितने मैं हम झूठ नहीं बोलते। कितने कोई आप ऐसा वरिष्ठ पत्रकार प्रवक्ता कोई हो इस्लामिक स्कॉलर जो कहते हैं झूठ बोलता हूँ। आपके मोदी जी के फोटो दिखा दूंगा कैसे वो कुत्तों को अपनी, मैं समझता हूँ अपने, मैं अरे अतीक अहमद कुत्ते से हाथ मिलाना, अपने घर में कुत्ते पालन जमीन आसमान के अंदर, भैया जरा सड़क की बात करो। करते हैं सर ये बोले सर, बिल्कुल सर टोटली जीरो बात करते हैं। बोले सर आदमी अगर सर किसी एनिमल लवर है तो सर उसको अपना सर ब्याह भी नहीं कर सकता।
फोटो खींच लेते हैं। एनिमल लवर, अतीक अहमद कुत्ते से लब। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, मुलायम सिंह माफिया के कुत्ते से लब। आपसे बहुत उम्र में बड़े थे वाह वो, हमारे देश के रक्षा मंत्री थे वो, उनसे आप तमीज में बोलिए। और दूसरी बात, जनता आपको देख रही है, जो आपका अहंकार है ना विवेक जी, आपका अहंकार नहीं है ये। हमारा हम तो भाई जमीन पे लड़ रहे हैं, हमने हिंदू बेटियों की बराबरी कराई है। अतीक अहमद के ड्राइवर का भाई भगा के ले गया था, हमने बराबर कराई है लाहौर में। पूछ लेगा किसी ने प्रयागराज में हुई है बराबरी नहीं हुई है, पूछ के देखेगा। हमने थाना में चौकी घेरा है, हमने हिंदू लड़कों की बराबरी कराई है अपराध के बाद, पूछ लेना। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं क्या है, धर्मांतरण किया आपकी हमारा जीवन सड़क भी था, आपकी राजनीति किसी बात का प्रवक्ता नहीं है। विवेक जी, आपने अभी तक क्या स्टैंड लिया? आपने मुझे बताया आपने कि भाई हमने ये इतने केसेस रजिस्टर्ड करवाए हैं, हमने उनकी गिरफ्तारी करवाई, आपने तो ये बताया नहीं। आपने तो खाली पीछे की बात गाने लग जाते हो भाई। पीछे तो जब कुछ ठीक था, अब आपकी बात पीछे कहाँ था? सरकार में बार बार आप मुकदमे लिखते थे, आपके राज्य में हैसियत नहीं थी, लोग मामले थाने चले जाए, डांट के भगा दिए जाते थे हिंदू गरीब। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जो उसके मुख्य आरोपी थे। और मैं समझता हूँ अगर दलितों के साथ सबसे ज्यादा पार्टी अन्याय कर रही है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मोमडन समाज कहाँ की बात आ गई भैया? कह रहा हूँ ये दो महिलाओं के साथ लब जिहाद, जो हिंदू बहु बेटियों के साथ, जो हमारी अवैध बेटियों के साथ, अवैध लड़कों के साथ जो ठीक है। अरे ठीक है, अब खान साहब के पास चलते हैं, विवेक जी और खत्री जी। हालांकि जिस तस्वीर का जिक्र अभी कर रहे थे विवेक श्रीवास्तव जी, वो तस्वीर दरअसल 2021 में आई थी, जब बृजलाल की तरफ से इस तस्वीर को साझा किया गया था। ये तस्वीर चर्चा का केंद्र है। हालांकि इस तस्वीर पर विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल घरों में अगर कोई मेहमान आता है, किसी के घर में अगर कोई कुत्ता होता है, तो वो उसके साथ हैंडशेक करता है। तो इस तरीके से चित्रण मत करिए विवेक श्रीवास्तव जी। 2021 की तस्वीर है, बृजलाल की थी, मुझे सब ध्यान में है, बहुत पुरानी तस्वीर थी। वो गठजोड़ की बात जो थी वो सामने आई थी। किसी कलाकार का, किसी ह्यूमन लवर का कुत्ता नहीं, अतीक अहमद का था। ये जरा जोड़ के देखे माने। अरे मुझे पता है, मैं तो आपको पूरा बता रहा हूँ कि वो तस्वीर से आई थी। एकदम आपकी जानकारी ठीक है, लेकिन ये बताइए अगर मुख्यमंत्री माफिया के कुत्ते से मिलागा तो प्रदेश में कानून कहाँ जाएगा? अच्छा ठीक है खान साहब, अरे लीजिए खत्री जी देखिए वो तस्वीर है ऐसी, ठीक है खत्री जी आप रिसर्च कर लीजिएगा, गूगल मार लीजिएगा, तस्वीर है। बारह मैं खान, अरे मैंने क्लेरिफाई कर दिया कि वो तस्वीर किस समय की है, क्या प्रकरण था, तो मुझे लगता है कि उस पर डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे खत्री जी, टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। खान साहब के पास में आना चाहूंगा। खान साहब, एक सवाल ये उठता है कि जगह के नाम बदलते हैं, जिलों के नाम बदलते हैं, स्थान के नाम बदलते हैं, पंचायत के नाम बदलते हैं, गलियों के नाम बदलते हैं, लेकिन मॉडस ऑफ ऑपरेंडिस जो है, जिस तरीके से किया जा रहा है, वो सोच एक है कि इनका धर्मांतरण कराना है। अब सवाल यह है कि ये जहर बो कौन रहा है मुस्लिम युवा, कुछ मुस्लिम युवाओं में खासकर, कैसे बोया कैसे जा रहा है, ये कैसे इस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं? देखिए आशीष जी, बहुत बढ़िया डिबेट में आज मैं बैठा हूं, क्योंकि मैं खुद NIS पटियाला से किया है, नेशनल प्लेयर रहा हूं, और जिम की आजकल भरमार है। जिम में जहां धर्म परिवर्तन का ये इतना बड़ा मुद्दा सामने आया है, हमारी सरकार को हम निवेदन करेंगे, क्योंकि सरकार जनता की होती है, नागरिकों की होती है, वो व्यक्ति विशेष जैसे माननीय श्रीवास्तव जी बैठे हैं, उनकी सरकार नहीं होती है, हमारी सबकी सरकार होती है, कि इन जिम्स पर खास तौर से ध्यान दिया जाए। जहां हमारी बच्चियां जाती हैं, बच्चे जाते हैं, ये सप्लीमेंट दे करके हमारे बच्चों को जल्दी से उनकी मसल डेवलप करते हैं, और एक टाइम ये आता है कि या तो हमारे बच्चे तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। खान साहब, सरकार कहां तक ट्रैक कर पाएगी, सरकार कैसे ट्रैक कर पाएगी? मैं वही आ रहा हूँ कि देखिए ये मुद्दे बिल्कुल अलग से मैंने बोले, क्योंकि जो भी बंदा बैठे वो कम से कम जिम की जानकारी भी होना चाहिए। मुझे थोड़ी सी जानकारी थी, मैंने आपको बता दी, लेकिन जिम में अगर हेल्थ बन रही है, स्वास्थ्य बनाने के लिए बंदा जा रहा है, तो वहां धर्म परिवर्तन या बच्चियों के हमारे ऐसे फोटोज, ऐसे वीडियोस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे श्रीवास्तव जी ने मेरे पर एक तंज कसा था कि साहब ये तो नए मुसलमान होंगे,
श्रीवास्तव जी, कम से कम 1000 डिबेट्स ऐसी होंगी जिसमें मैं राष्ट्र हित में रहता हूँ, जिसमें मेरे खिलाफ फतवे जारी हैं। मैं उलझना बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि आशीष जी मुझे बिठालते ही हैं कि कम से कम इस्लाम समाज को क्या संदेश देता है, समाज जो है वो अन्य लोगों को, अन्य प्राणियों को क्या संदेश देता है। इसलिए आशीष जी यहाँ हमें बिठाते हैं। आशीष जी, अगर अब्दुल खलीलुर रहमान जैसा बंदा कहीं पर हमें भी नजर आएगा तो मैं पर्सनली विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं चतुर्वेदी जी आपके पास आता हूँ। विवेक जी, मेरा आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत टारगेट नहीं था। आपकी बातें सुन के मुझको लगा कि आप तो आप नए इस्लाम में आए हैं या इस्लाम को अच्छे से नहीं पाए हैं। जो इस्लाम का असली चेहरा है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग देख पा रहे हैं, मैंने वो बातें रखी है। आप हमारी भाई छोड़ दीजिए। आपने अभी मौलवी आपके यहाँ हलाला के पैसे ले रहे हैं। कितने मौलवियों को हलाला हमारे हिंदुस्तान में किसी की ताकत नहीं है कि कोई हलाला कर ले, कोई अब तलाक हुए हैं। कितने मौलवियों को आपने इस्लाम खालिद के बता दीजिए। यही लखनऊ में, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, बराबर की मस्जिद में उन्होंने जूतियां निकाल के मौलाना से हमारा पता चला कि 2 सदी पहले मौलाना ने दोनों का एक साथ तलाक करा दिया था। पुराने लखनऊ का मामला, नितिन जी बैठे हैं, इस घटना को नितिन जी भी जानते होंगे। ठीक, पूछ लीजिए। बीजेपी के सर मैं कर सकता हूँ। अरे खत्री जी रुक जाइए, चतुर्वेदी जी के पास आने दीजिए। चतुर्वेदी जी, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जहर घोला जा रहा है। स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कहीं भी, जिम हो, सड़क हो, कहीं भी सेफ नहीं है। ये किस तरीके की साजिश रची जा रही है। कई बार तार विदेश से निकलते हैं, कई बार ये घरेलू होते हैं। ये क्या मानसिकता इस तरीके की बनती जा रही है क्या, या मानसिकता इस तरह की बनाई जा रही है? देखिए आशीष भाई, इस पे देखिए अच्छी खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही और विवेक भाई की बात से भी मैं पूरी तरह सहमत हूं। देखिए सबसे पहले तो हमें खान साहब जैसे मुसलमानों की जरूरत है जो कम से कम इस चीज का विरोध तो कर रहे हैं। देखिए किसी भी धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू में भी सब अच्छे होते हैं, बहुत से हमारे भी बुरे होते हैं, इस्लाम में भी बुरे हैं, मुसलमानों में बुरे हैं, लेकिन कम से कम हम बुरे लोगों को बुरा तो कहते हैं। समस्या ये है कि जो लोग ऐसे हैं उनका सामाजिक बहिष्कार होना बहुत जरूरी है। जो विवेक जी ये इस बात को कह रहे हैं कि उन लोगों का आप लोग सामाजिक बहिष्कार नहीं करते। खान साहब अच्छी बात कर रहे, देखिए वो कह रहे हमारे खिलाफ फतवे जारी हो गए। अब जो अच्छी बात बोलता है उसके खिलाफ जारी कर देते हो। आप ये नहीं समझते कि खान साहब क्या चाह रहे हैं। खान साहब ये चाह रहे हैं कि आखिर में तो जो बदनाम हो रहा है, मेरा धर्म बदनाम हो रहा है ना। अब मेरा धर्म उन बेवकूफ लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है जिनको इस्लाम की समझ ही नहीं है, जो इस्लाम को, कुरान को पढ़ते ही नहीं है। वो सिर्फ उन मौलानाओं के बहकावे में या पैसे के बहकावे में चले आते हैं, कुछ पैसे कमाने के लिए अपने धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। और एक ऐसी तहजीब जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, ये हमारा देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। वहां हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, लेकिन होता यह है कि वहां गंगा जमुना एक ही तरफ बह रही है, दूसरी तरफ से उसकी कोई बिसाती नहीं है। हमारी बहू बेटियों के साथ आप ऐसा कर रहे हो तो हमसे आप क्यों उम्मीद करते हो कि हम आपके लिए अच्छा सोचेंगे? भाई आप अपनी बहू बेटियों को नहीं छोड़ दो। एक जगह जहां नारी का इतना सम्मान किया जाता है, हम उसको दुर्गा की तरह पूजते हैं, हम लक्ष्मी की तरह पूजते हैं, वहां आपको ऐसी क्या इस्लाम में जरूरत पड़ जा रही है कि आपको धर्मांतर कराने की जरूरत पड़ रही है? क्या आपके इस्लाम में ऐसी कोई कमी है? 56 मुल्क हैं पूरे विश्व में इस्लामिक, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आज भी ये रैकेट चल रहा है, सरकार के इतने लोगों को पकड़ने के बावजूद भी इसमें बहुत तेज बढ़ोतरी आई है चतुर्वेदी जी, बहुत तेजी से बढ़ोतरी इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें फंडिंग ज्यादा हो रही है। बाहर के लोग फंडिंग करके इस देश की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। जब से बीजेपी आई है तब से ये काम बढ़ के आ रहा है, क्योंकि बीजेपी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। खत्री जी 30 सेकंड।
खत्री जी 30 सेकंड फाइनल कमेंट। सबसे पहले अभी मैं समझता हूँ आपके बीजेपी की प्रवक्ता और जैसे हिंदू महासभा की प्रवक्ता बोला, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई एक आदमी गलती कर रहा था उसको पूरे समाज को मैं समझता हूँ दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हमारे देश में इतने बहुजन समाज के लोगों ने अपनी मैं समझता हूँ कि कुर्बानी दी है, तो ये बात भाजपा प्रवक्ता कान खोल के सुन ले, कभी भी किसी के धर्म को मैं समझता हूँ टारगेट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है सर, अगर सर ऐसे धर्मांतरण अगर हो रहे हैं तो सर उस पर सरकार अपना स्टैंड ले। सरकार टारगेट नहीं कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। टारगेट करना सवाल उठाना दो अलग बातें होती हैं। नहीं सर, अभी सर इन्होंने बोला कि आप नए नए मुस्लिम बने, मतलब सर इनको सर हर चीज का पता है कि मतलब सर ये मतलब डिसाइडर हो गया। अरे आप हर चीज में विरोध कर रहे हैं, वो तंज कस रहे हैं, आप उसको कमेंट पे ले लेते हैं। मैं समझता हूँ कि वो तंज करना अलग होता है। आपको समाजवादी पार्टी का इतिहास नहीं पता है, आप भी नए नए समाजवादी हमें पता है, आपको नहीं पता कि मुराद सिंह ने राजनीति कितने अपराधियों को पाला पोसा है, आपको नहीं पता, पता करके आएंगे अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ के आया करिए। आप उस आरएसएस के मानसिकता वाले लोग जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी, नेक गद्दारी की हो तो बताइए। अरे रुक जाइए 1 मिनट रुकिएगा विवेक श्रीवास्तव। आरएसएस ने देश के साथ क्या गद्दारी की, क्या गद्दारी की? मैं समझता हूं 1 मिनट रुकिएगा, सबको पता है। चतुर्वेदी जी रुकिएगा, क्या गद्दारी की है आरएसएस ने, कि कैसे आरएसएस ने शुरू से लेके अभी तक अरे क्या गद्दारी की है भाई, गद्दारी बताओ ना। संलिप्तता नहीं दिखाई आरएसएस ने, आज तक कोई संलिप्तता देश की आजादी में नहीं दिखा। और कैसे ये अरे 4 लाइन व्हाट्सएप पे पढ़ के आरएसएस पे सवाल मत उठाइए। क्या फहराया सर? 4 लाइन पढ़ लिए हैं, आरएसएस पे सवाल मत उठाइए। आरएसएस, हिंदू महासभा, ये सब पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम डिबेट पर आपके साथ चर्चा करेंगे। आज तक झंडा फहराया आरएसएस के हेडक्वार्टर पर, बताइए। अरे भाई साहब, झंडा फहरता है कहाँ है, किस दुनिया में जी रहे हैं आप? गूगल मारिए, आरएसएस के हेडक्वार्टर में झंडा फहरता है। बहरहाल समय नहीं है, समझा नहीं पाऊंगा। खत्री जी बस इतना सुझाव है कि पढ़ लीजिए, सर मैं पढ़ लीजिए। आरएसएस की सर कोई भी मैं सकता हूँ, समय की कमी है, माफ करिएगा। नितिन जी, विवेक जी, निखिल जी और खान साहब, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन हाँ, ये सवाल बड़ा है, क्या ये एक सुनियोजित जो है वो साजिश रची जा रही है? क्या इसका कोई विदेशी कनेक्शन है? अगर है तो उस तक पुलिस को पहुंचना बहुत जरूरी है। और खासकर क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो पर्दे के पीछे से ये ऑपरेट कर रहा है सारे इस घटनाक्रम को, और वो अभी तक सामने नहीं आया है? उम्मीद है जल्दी ही यूपी पुलिस उस तक पहुंचेगी। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक बाद फौरन हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। प्यार के इमोशन से पहले पेट के इमोशन क्लियर होने बहुत जरूरी है। ऐसे ही पक रहे हैं, इसलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाएं, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिलाए। 6 फरवरी को रिलीज हो रही है, भाभी जी घर पर है, नजदीकी थिएटर्स में। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या है भाई
अचानक दर्द उठिया। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। चलते चलते विचार, बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। शुभ रात्रि।